नमस्कार दोस्तों, मैं करण जैन कुछ समय बाद आज आपसे इस वीडियो में मिल रहा हूँ। इसी के साथ गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट में एक वर्ड एस्टैब्लिश होता हुआ देख रहा हूँ, वो है पैनिक। क्या है ये पैनिक? इन्वेस्टर्स का पैनिक, बिल्डर्स का पैनिक या एंड यूज़र का पैनिक? देखिए, किसी को लग रहा है कि गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट स्लो डाउन हो गई है, किसी को लगता है कि मेरा पैसा फँस गया है, कोई सोच रहा है कि ये एग्ज़िट कैसे मिलेगी जिसका वादा मुझे बिल्डर और ब्रोकर ने किया था 30% पेमेंट पे। तो पहले तो आपने भेड़-चाल में इन्वेस्ट किया, आज उसी भेड़-चाल में आप नुकसान खाने को तैयार बैठे हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम इस नुकसान से बच सकते हैं और हमारी आगे की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, मार्केट चाहे गुड़गांव की रियल एस्टेट की हो या फिर पूरे इंडिया की, कोविड के बाद एक ऐसा ग्रोथ देखी इस इंडस्ट्री ने, जहाँ पे लोगों को लगा कि अब इसके बाद कोई वापसी नहीं है। जितने भी सोते हुए बिल्डर्स थे वो जाग गए, उनको लगा कि अब हम एक फिर लीप ले सकते हैं अपने कंपनीज़ को उस लेवल की ग्रोथ पे ले जाने में। और बहुत से लोगों को, इन्वेस्टर्स को ऐसा लगा कि अब हम जितना भी पैसा रियल एस्टेट में डालेंगे वो हमारा कई गुना मल्टीफोल्ड हो जाएगा, जो कि हुआ भी है। पर किनका? जिन्होंने सिर्फ 2020, 21 और 22 में परचेजिंग करी। 23 के मिड के बाद गुड़गांव की रियल एस्टेट मार्केट एक स्लो डाउन देखना शुरू हो गई थी, या फिर मैं स्लो डाउन नहीं बोलूँगा उसको, कहीं न ना आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई कि अब मार्केट इतनी स्पीड में बढ़ रही है, एक ऐसा फोमो क्रिएट किया गया कि इसके बाद अब कोई वापसी नहीं है और आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ, इस वीडियो में मैंने बोला था 1.5 साल पहले, आप इस वीडियो को देखना शॉर्ट्स में जाके यूट्यूब के या फिर इंस्टाग्राम के, जहाँ मैंने बोली थी ये बात कि अगर आपकी जेब में सिर्फ 30% पैसे हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ब्लीड होगी ही होगी, और आज वही हो रहा है आपके साथ। क्योंकि अगर आपने कोई 3 करोड़ की चीज़ खरीदी और आपकी जेब में 2 करोड़ रुपए नहीं है, तो आपको उस प्रोजेक्ट में नुकसान होना तय है, या फिर आपकी लोन की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बट अब जो हो चुका वो पास्ट है, हमें आगे की बात करनी है कि आगे कैसे होगा। तो ऐसे में ना आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ी एग्ज़िट्स हैं। येस, नुकसान बिल्कुल होगा क्योंकि आपने गलती करी है, पर देयर आर फैबुलस एग्ज़िट प्लान्स, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट को अपनी सेफली एग्ज़िट कर सकते हो, या फिर एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि मुझे इन इन्वेस्टमेंट्स के नुकसान से कैसे बचना है। तो सबसे पहले जो है ना, वो आपने ये देखना है कि आपने गुड़गांव के हाई पोटेंशियल जोन्स में इन्वेस्ट किया है कि नहीं, जैसे कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे। आज सब जानते हैं कि जो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड है वो फ्यूचर ऑफ गुड़गांव है। इसी के साथ जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि क्या वो एक्सप्रेसवे बना है, और सरकार ने अब तो वहाँ पे ग्लोबल सिटी को भी शेप अप करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ आपको ये देखना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो किस बिल्डर के साथ करी है, और आपका एंट्री प्राइस क्या था। अगर उस बिल्डर ने पास्ट में अच्छा डिलीवर किया हुआ है, प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर्ड है, ए क्लास कंस्ट्रक्शन है, तो आपको पेशेंस ज़रूर रखनी पड़ेगी, पर आपके पैसे पे अच्छा रिटर्न आपको आएगा ज़रूर। और इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि अगर आपका बिल्डर हल्का है, आपका पेमेंट प्लान अग्रेसिव है, तो आप इससे एग्जिट कैसे कर सकते हैं। तो अगर तो आपको लगता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किसी एवरेज डेवलपर के साथ है, प्लस आपका जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, तो ऐसे में ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंट्री के लिए भी आपको एक अच्छा ब्रोकर चाहिए, एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए, और एग्जिट के लिए भी आपके पास एक अच्छा एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको एडवाइस कर सके कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। इसी के साथ जो हमारा रेरा है, आज जितने भी प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट किया है वो सारे रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं। रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स में एक सेफ्टी वॉल है रेरा के द्वारा अपने बायर्स के लिए, जो सिक्योर करती है आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हेवी ब्लीडिंग से, जिसके बारे में आपको कोई बता ही नहीं रहा। आज अगर आप कोई प्रोजेक्ट कैंसिल करना चाहते हो अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, कैंसिलेशन बिल्डर से बात करते हो, तो बिल्डर आपको डराता है, जी आपका बीवीए में लिखा हुआ 20% कटेगा, आपके एडमिन चार्जेस जाएंगे, आपकी ब्रोकरेज जाएगी जो आपके ब्रोकर को दी होगी, वो सब कटेगा। ऐसा कुछ नहीं है। रेरा की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि अगर आपने किसी भी कस्टमर को एक्स प्राइस पे बेचा है, एक्स प्राइस से मेरा मतलब है, लेट्स से आपने 3 करोड़ का कोई फ्लैट खरीदा टोटल वैल्यू का, और आज आपने 1 करोड़ पे बिल्डर को दिया हुआ है, तो बिल्डर आपका 30 लाख रुपीज से ऊपर कोई अमाउंट डिडक्ट नहीं कर सकता, और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम आपको वो पैसे आपके अकाउंट में वापस किए जाएंगे। तो इसमें ना आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने बिल्डर से ये जो अपनी कैंसिलेशन है उसको कम्युनिकेट कैसे करना है। आपने मेल पे क्या कम्युनिकेशन देना है, आपने फिजिकल लेटर क्या देना है, आपने पैरेलली इसकी इन्फॉर्मेशन रेरा को भी देनी है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टेड हूँ और मैं आज अपनी एग्जिट प्लान कर रहा हूँ,
मुझे इस रीज़न से इस प्रोजेक्ट से कैंसलेशन चाहिए। देखिए, आज की मार्केट ना जितनी एक इन्वेस्टर के लिए रिस्की है, उतनी ही एक बिल्डर के लिए भी रिस्की है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि गुड़गाँव की रियल एस्टेट मार्केट में 70% से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे कोई प्रीमियम ही नहीं है। तो प्रीमियम नहीं है तो कैंसलेशंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और अगर कैंसलेशंस आएँगी तो बिल्डर की मजबूरी है वो पैसा वापस करना, और वापस करने के साथ-साथ बिल्डर की मजबूरी है कि वो प्रोजेक्ट बनाना भी है, क्योंकि सब तो कैंसलेशन नहीं करा रहे। कैंसलेशन कुछ परसेंटेज लोग कराएँगे। तो जब किस्तें नहीं आएँगी तो बिल्डर प्रोजेक्ट को बनाएगा कैसे? तो उसके लिए उसकी जो बैकबोन है, वो फाइनेंशियल बैकबोन वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो आप भी सेफ हैं, आपका पैसा भी सेफ है, बस तरीका पता होना चाहिए अपने लीगल सिस्टम का कि मैं ये पैसे को कैसे एग्ज़िट कर सकता हूँ। तो आपने ना कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रातों की नींद हराम हो रही है, आपको टेंशन हो रही है, आपको एक सही एडवाइस चाहिए, तो पहले तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, कोई सी भी तरह की अगर आपको एडवाइस चाहिए। अदरवाइज़ आपने सीधा एक कैंसलेशन लेटर टाइप करना है और बिल्डर को भेज देना है। 10% नुकसान तो होगा क्योंकि आपने गलती करी है, आपके पास पैसे नहीं थे और आपने इन्वेस्ट किया, पर आपने किसी रीसेल मार्केट के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि रीसेल में अगर आप जाओगे तो आपसे सस्ती डील के चक्कर में 15-20% लेस पे फाइल माँगी जाएगी। जब 10% पे हम बिल्डर से ले सकते हैं, तो हम 20% पे रीसेल मार्केट में क्यों जाएँ? तो रेरा को यूज़ करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करें। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल एस्टेट जो है वो जिगर का खेल है, पर जिगर के साथ जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए, आपको लगता है कि आप कहीं स्टक हैं और आपको एक राइट कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हैशटैग हेल्प लिख के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से कोई आपको ज़रूर कनेक्ट करेगा, और इस वीडियो का हम पार्ट 2 लेकर आएँगे कमिंग 8th ऑफ अप्रैल को अपलोड करेंगे उसको, ताकि हम बता सकें आपको कि इस सिचुएशन को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग बट सेफली।